दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपके शत्रुओं से जुड़े हुए विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करे और हर प्रकार के शत्रु से, हर प्रकार के कष्ट से आपको मुक्त करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपके एक सबसे खतरनाक शत्रु की चिता जलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस शत्रु ने आपको तरह तरह से परेशान किया था और कई बार तो इसने आपके जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न करवा दी थी जिससे कि आपको जान का भी बहुत बड़ा खतरा था। अब यह शत्रु आपका छुपा हुआ है, कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आता है। अगर सामने आता भी है तो अपने चेहरे पर एक नकाब लगा लेता है और आपको कंफ्यूज कर देता है, भ्रमित कर देता है। आपको अपने इस शत्रु के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक तो है, लेकिन आप एक भावुक इंसान हैं। इस वजह से आप अपने दिल की ज़्यादा सुनते हैं, अपने दिमाग की कम। इसी वजह से आप अक्सर धोखा भी खाते रहते हैं। तो अब आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें दोस्तों। अगले 3 दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसा विशेष होने वाला है, एक ऐसा मौका आने वाला है जबकि अपने आप स्वतः ही आपको आपके शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर भी यदि किसी प्रकार की बाधा या अड़चन आपके जीवन में रह जाती है तो दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम आज आपको 3 ऐसे महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जिन्हें हमने स्वयं अपने जीवन में आजमाया है और इनके प्रयोग की शक्ति प्रामाणिक है। इसके बाद हमने इन उपायों को हजारों लोगों को बताया है और उनके जीवन में भी सुख और शांति आई है। दुखों से, शत्रुओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई है। बेहद ही शक्तिशाली प्रयोग हैं और इनकी शक्ति बेहद ही प्रामाणिक है। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि ये प्रयोग बेहद ही सात्विक भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई तांत्रिक प्रयोग बता देंगे जिससे कि आप एक मुसीबत से तो छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन दूसरी नई मुसीबत आपके गले पड़ जाएगी। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि जातक को कष्ट से मुक्ति तो दिलवा देते हैं या फिर किसी शत्रु से या शत्रु भय से भी मुक्ति दिलवा देते हैं, लेकिन वे जिस प्रयोग को करते हैं वह तामसिक प्रयोग होता है जिसमें नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब आप खुद ही समझिए कि आपने किसी नकारात्मक शक्ति का प्रयोग करके एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा को तो दूर हटा दिया, लेकिन दूसरी ऊर्जा तो आपके पीछे पड़ ही जाएगी। अब धीरे धीरे समय पाकर यह ऊर्जा जब बलवान होगी, बड़ी होगी, तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा कष्ट देना शुरू कर देगी। यानी कि ये तो वह हुआ कि आपने शरीर के एक दर्द को मिटाने के लिए दूसरे दर्द को शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं किया जाता है। आज के इस महान कार्यक्रम में हम आपको प्रयोगों की भी सच्चाई बताएंगे, यानी एक एक पोल खोल देंगे। जी हाँ दोस्तों, और कितने प्रकार के प्रयोग होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे, क्योंकि आजकल जानकारी की कोई कमी नहीं है। YouTube पर ले लो, कहीं से भी ले लो, दुनिया भर की जानकारी उपलब्ध है। अब लोग जाने अनजाने इन जानकारियों को अपने जीवन में प्रयोग करने लगते हैं और नतीजे कई बार उल्टे भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत की शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं। तो आपको ऐसे में यह जानना बहुत आवश्यक है कि जो भी प्रयोग आप कर रहे हैं अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, कहीं वह प्रयोग तामसिक प्रयोग तो नहीं है, आपको और अधिक कष्ट परेशानी तो नहीं देगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में बहुत मुसीबतें झेलेंगे। तो आज का यह वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव लेकर आएंगे और पहले जैसे नहीं रहेंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस एक ही बात हमें आपसे कहनी है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों यकीन मानिए कि इस तरह के वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक एक ज्ञान के नगीने को चुन चुन कर लाना पड़ता है। एक भी बात फालतू नहीं होनी चाहिए। हर बात ऐसी होनी चाहिए जो पूर्णतः प्रामाणिक हो, सात्विक हो और जिसके प्रयोग के बाद जातक को पूर्ण लाभ भी प्राप्त होना चाहिए। ऐसे ज्ञान को एकत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है दोस्तों। इस वजह से हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। आप देख लेंगे वीडियो, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और हम समझेंगे कि माई ने हमारी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने हर वीडियो को यही भाव से बनाते हैं कि हम माई की सेवा कर रहे हैं।
जनहित के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वह माई की सेवा भाव से ही किया जाता है और यही हमारा भाव होता है। अब जिन्हें सचमुच में ज्ञान की तलाश है, जो सचमुच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, वे तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। बाकी जिनको कॉमेडी वीडियो देखने हैं या फिर बिना मतलब में अपना समय खराब करने वाले उल जलूल वीडियो देखने हैं, वे तुरंत ही इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस महान ज्ञान को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले हम माई को अपना हृदय से अभिवादन और निवेदन दोनों ही समर्पित करेंगे। इसलिए पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। माई आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा करेंगी। इसी के साथ साथ आप अपना नाम और अपना स्थान और अपनी परेशानी, ये 3 चीज़ें कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर लिखकर भेज दें। दोस्तों, हम शनिवार के दिन सर्व मनोकामना पूर्ति हवन माई की सेवा में करवाते हैं, उन्हीं के आश्रय से, उन्हीं की शरण में। तो ऐसे में हम आपके नाम से इस हवन में आहुतियाँ करवा देंगे और माई के दिव्य दरबार में आपके नाम से अर्जी लगा लेंगे। आपकी जो भी परेशानी रहेगी, उस परेशानी से आपको बहुत जल्दी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब हो सकता है कि आपने 1-2 बार अपना नाम लिखकर दे दिया तो उससे कोई विशेष जीवन में परिवर्तन ना आए, क्योंकि यह आपके भाव पर भी निर्भर करेगा। लेकिन यदि आप हमारे हर वीडियो में लगातार अपना नाम, अपना स्थान देते रहेंगे तो 2, 4, 5 प्रयासों के बाद निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं कि केवल 1 या 2 बार भगवान की शरण में जाने में या मंदिर जाने में हनुमान चालीसा पढ़ लेने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं हो जाते हैं। थोड़ी मेहनत और लगातार प्रयास तो करने ही पड़ते हैं। हम दिव्य शक्तियों की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ भाव मायने रखता है। अब इस भाव वाली बात को आपको समझाने के लिए हम एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको कहानी अवश्य ही बहुत अच्छी लगेगी, आपके जीवन से और आपके मन से जुड़ी हुई होगी। तो ध्यान से सुने दोस्तों। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़े गुरु हुआ करते थे, जिनके कई शिष्य उनके आश्रम में रहा करते थे। गुरु जी बहुत बूढ़े हो गए थे, उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई थी। तो राजा का एक बार मन किया कि गुरु जी को अपने राजमहल में बुलाया जाए, लेकिन गुरु जी बुजुर्ग होने की वजह से असमर्थ थे। तो राजा ने संदेश भेजा कि यदि आप नहीं आ पाते गुरुजी, तो आप अपने किसी एक शिष्य को ही भेज दें, जिससे हम कुछ ज्ञान हासिल कर पाएंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो गुरुजी ने संदेश के जवाब में अपने आश्रम से 10 शिष्यों को राजा के दरबार के लिए भेज दिया। अब चूंकि राजा का जो दरबार था यानी राजधानी थी, वह गुरुजी के आश्रम से बहुत अधिक दूर थी और उन्होंने जब 10 शिष्यों को राजा के दरबार में भेजा तो गुरुजी के आश्रम में ही काम करने वाले एक उनके परम शिष्य को यह बात समझ में नहीं आई। उस शिष्य ने गुरुजी से बड़े आदर के साथ पूछा कि गुरुजी महाराज, आपने 10 शिष्य क्यों भेज दिए? राजा ने तो केवल 1 शिष्य भेजने के लिए आपसे कहा था। गुरुजी ने कहा कि कुछ दिन रुको, तुम्हें अपने आप इसका जवाब मिल जाएगा। अब कुछ महीनों के बाद राजा का संदेश आया और राजा ने संदेश में कहा था कि आपने जो 1 शिष्य भेजा वह परम ज्ञानी था और हम उस शिष्य से ज्ञान प्राप्त करके धन्य हो गए। गुरुजी, आपका बहुत आभार है। अब यह शिष्य जिसने कि गुरुजी महाराज से प्रश्न किया था, वह फिर से आश्चर्य में पड़ गया कि यहाँ से तो 10 शिष्य भेजे थे और राजा के दरबार में 1 ही शिष्य क्यों पहुंचा, जबकि बाकी के 9 शिष्य कहाँ चले गए। तो अब जब गुरुजी ने अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान लगाकर सारी बातें समझ ली तो फिर अपने इस शिष्य को जवाब देना शुरू किया। तो गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि अब ध्यान से सुनो, राजा ने 1 ही शिष्य को भेजने के लिए कहा था और हमने यहाँ से 10 शिष्य भेजे और राजा के पास 1 ही शिष्य पहुंचा। अब तुम आश्चर्य में हो कि बाकी के 9 शिष्य कहाँ गए। तो सारी बात आप ध्यान से समझो कि जब यहाँ से 10 शिष्य निकले तो पास ही के एक नगर में पहुंचे। उस नगर के बहुत अमीर सेठ की एक कन्या थी और उस सेठ की मन में यह भावना थी कि इस कन्या से जो भी विवाह करे वह बहुत ही सात्विक, धार्मिक और ईश्वर से जुड़ा हुआ इंसान होना चाहिए। अब ऐसा जीवन साथी तो उस कन्या को मिल ही नहीं रहा था। तो जब उस सेठ ने इन 10 शिष्यों को देखा तो उसके मन में यह भावना उत्पन्न हुई और उसने अपना विचार शिष्यों के सामने रखा।
अब चूंकि सेठ की वह कन्या बहुत सुंदर भी थी, तो उन 10 शिष्यों में से एक शिष्य वहीं रुक गया, बाकी के 9 शिष्य आगे बढ़ गए। इसी प्रकार अगले नगर में जब ये 9 शिष्य पहुंचे तो वहां पर एक बहुत बड़ी चौपाल बैठी थी, जहां पर कि सभी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि हमारे नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं है, कोई वेदज्ञ नहीं है और हम अज्ञानी हुए जा रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी पूरी तरह से बर्बाद हुई जा रही है। तो काश कोई ऐसा व्यक्ति हो जाए जो हमारे इस नगर में शिक्षा का कार्य करने लगे और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुंदर हो जाए। तो जब ये 9 शिष्य उस नगर में पहुंचे तो सभी लोगों ने मिलकर इनसे आग्रह किया, तो एक शिष्य वहां पर रुक गया। अब बचे 8 शिष्य। इसी प्रकार हर एक नगर और गांव में आवश्यकता के अनुसार एक एक शिष्य रुकता चला गया और जब आखिरी का नगर आया जो राजधानी के ठीक बगल में था, वहां तक पहुंचते पहुंचते 2 शिष्य बचे रह गए और वे 2 शिष्य ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। लोग वहां सुन रहे थे। उन्हीं में से एक ऐसा हठी नास्तिक व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ और उन शिष्यों से बोला कि ये सब धर्म की बातें बेकार हैं, ईश्वर की हर बात बेकार है, मुझे ईश्वर में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर एक शिष्य बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया और उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि यह बेचारा अपने इस जन्म को बर्बाद किए ले रहा है। ईश्वर के प्रति ऐसी गलत भावनाएं रखेगा तो इसका उद्धार कैसे होगा। तो उसने यह बीड़ा उठाया कि इसे जब तक आस्तिक नहीं बना दूंगा, ईश्वर के प्रति भावुक नहीं बना दूंगा, तब तक इस गांव को नहीं छोड़ूंगा। तो अब बचा आखिरी शिष्य जो राजा के दरबार में पहुंचा। अब गुरुजी की इन बातों को सुनकर यह एक शिष्य बेहद प्रभावित हुआ और गुरुजी के ज्ञान और उनकी दूरदृष्टि को देखकर उन्हें प्रणाम किया। अब इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि जब भी हम ईश्वर के दरबार में जाते हैं, भगवान के दरबार में जाकर अपनी कोई मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं, तो बेशक हमारा भाव अच्छा हो। जैसे कि गुरुजी के 10 के 10 शिष्य बेहद ही ज्ञानी, बेहद ही सच्चे और धार्मिक थे। कोई भी शिष्य उनमें से दूषित नहीं था, अधर्मी नहीं था। फिर भी राजा के दरबार तक सभी शिष्य नहीं पहुंच पाए, पहुंचा केवल एक ही। इसी प्रकार यदि आपका भाव कितना ही अच्छा क्यों ना हो, भगवान के दरबार में आपकी अर्जी केवल एक ही पहुंचेगी। जब आप 10 अर्जी लगाएंगे तब एक अर्जी पहुंचेगी। अब चाहे आपका भले ही 10 बार भाव कितना ही गहरा क्यों ना हो, आस्तिकता कितनी भी गहरी क्यों ना हो, तब भी कम से कम 10 अर्जियां लगाएंगे तब एक अर्जी लगेगी। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि आप अपना नाम और स्थान हमें लिखकर भेजते रहिए। किसी न किसी बार तो माई की कृपा आपके ऊपर हो ही जाएगी। हम प्रयास तो कर ही रहे हैं। दोस्तों यह बात लंबी अवश्य हो गई है, लेकिन इस बात में गहराई बहुत है। इसे थोड़ा ठंडे दिमाग से समझना। वीडियो बिल्कुल भी जल्दबाजी में मत देखा करिए दोस्तों। हम बहुत मन से और दिल से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और हमारा भाव केवल एक ही है कि कैसे भी करके आपको सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त हो, जिसका आप उपयोग कर पाएं अपने जीवन में और अपने जीवन में सरलता लेकर आ पाएं। अब हम आपको लेकर चलते हैं वीडियो के मूल विषय की ओर। दोस्तों अगले 3 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा ग्रह योग बन रहा है जिससे कि आपके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे और आपके ऊपर से उनका पूरा ध्यान हट जाएगा। जब हम यह कहते हैं कि शत्रु की चिता जलेगी, तो इसका मतलब सचमुच में यह नहीं होता दोस्तों कि शत्रु की चिता ही जलेगी। यहाँ पर बात शत्रुता की हो रही है, यानी कि जो आपकी और उसके बीच की शत्रुता है, गलत भावना है, उसकी चिता जलेगी। यहाँ पर किसी भी जीव के साथ हिंसा हो, ऐसा हमारा कोई भाव ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। दोस्तों हम तो केवल इतना चाहेंगे कि भावनाएं जो गलत होती हैं उनकी मृत्यु हो, इंसान जीवित रहे, सुख भोगे और ईश्वरमयी बन जाए। बस यही हमारा भाव होता है। तो अब यही आपके साथ होने वाला है। दोस्तों आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई इंसान जो आपसे शत्रुता रखता है वह किसी प्रकार से हिंसा का शिकार हो जाए और जीवन से हाथ धो बैठे। आप दिल पर हाथ रखकर कहिए कि आप ऐसा चाहते हैं? जी नहीं दोस्तों, आप एक अच्छे इंसान हैं। आप तो बस यह चाहते हैं कि लोग आपको परेशान करना बंद कर दें, आपके ऊपर हर वक्त नजर रखकर आपको जो समय समय पर प्रताड़ित करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, कभी कभी तो जादू टोना टोटका उपाय करवा देते हैं, इन सब से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए। आप तो अपने काम से काम रखने वाले इंसान हैं। आप तो कभी किसी के जीवन में किसी प्रकार की अड़चन उत्पन्न नहीं करते हैं, फिर लोग आपके जीवन में ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों यहीं पर अब समय आ गया है कि आपके ग्रहों ने ही
एक ऐसा रुख ले लिया है कि अब आपके जीवन से शत्रुता समाप्त होगी। अब वह कौन सा योग है और कब इस योग का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा? क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे स्वयं के जीवन में ही घोर नकारात्मकता एकत्रित हो जाती है, तो फिर अच्छे ग्रहों के योग का भी हमें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अब इसमें गलती ग्रहों की नहीं है, ना ही इसमें आपकी गलती है। गलती है उस नकारात्मक ऊर्जा की जो एक दीवार बनकर आपके पास किसी भी प्रकार की अच्छाई को आने नहीं देती है। तो इस नकारात्मकता को आपको दूर करना बहुत अधिक आवश्यक है। दोस्तों यह कोई पहली बार नहीं है, हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर हटाने के बारे में बता चुके हैं और इस वीडियो में भी हम आपको इसके विषय में पूरा ज्ञान देंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यह कौन सा ग्रह योग है और आपको इसका पूरा लाभ कैसे प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस ग्रह योग का नाम है शत्रुहंता योग। जी हाँ दोस्तों, और आपकी राशि में अगले 3 दिनों के लिए यह योग बनने जा रहा है। जब किसी जातक की कुंडली के छठे भाव में शनि या मंगल का योग बनता है या फिर उनकी दृष्टि पड़ती है, तब इस योग का निर्माण होता है। यह बेहद ही शुभ योग होता है और इस योग के बनने से जातक को विभिन्न प्रकार के शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम ही है शत्रुहंता, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना योग है, शत्रु और हंता यानी कि नाश। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको इस योग का लाभ कैसे प्राप्त होगा, यानी कि मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव में है और अगले 3 दिनों तक यह लगातार बनी रहेगी। तो आपको इसका लाभ पूर्ण रूप से कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। दोस्तों इस प्रयोग के और भी कई फायदे हैं जो हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप इस प्रयोग को समझ लीजिए। तो अब आपको क्या करना है कि शाम के समय यानी कि 4 बजे से लेके और 7 से 8 बजे के बीच इस समय में आपको यह प्रयोग करना है। इस प्रयोग के लिए आपको किसी भी प्रकार की विशेष पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं है, बेहद ही सरल प्रयोग है और यह प्रयोग हमने भी अपने जीवन में कई बार किया है और अभी भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका बहुत लाभ है, तो ध्यान से समझिए कि आपको क्या करना है। किसी पवित्र कटोरी में हल्का सा सरसों का तेल लेना है और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली पर यह सरसों का तेल लगा लेना है और इस तेल को धीमे धीमे अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे से मलना है। जी हाँ दोस्तों, हल्के हल्के से इसे घिसना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा और हम बोलकर भी बता रहे हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम अंग अंगारकाय नमः। जी हाँ दोस्तों, फिर से सुने, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। कोई विशेष सीमा नहीं है, कम से कम 21 बार से लेकर ऊपर आप जितनी बार चाहें कर सकते हैं। जब आप कम से कम 21 बार इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपका मंगल सक्रिय हो उठता है, जागृत हो जाता है और मंगल की वजह से ही यह ग्रह योग बन रहा है जो आपके शत्रुओं का नाश करेगा। तो इसकी शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी और यह आपको और अधिक लाभ देगा। यानी कहने का मतलब कि यह आपके शत्रुओं को मार नहीं डालेगा, बस यह आपके शत्रुओं का आपके ऊपर से ध्यान हटा देगा, उन्हें अपने जीवन में व्यस्त कर देगा। वे कहीं और किसी अन्य प्रकार की मुसीबतों में उलझ जाएंगे और आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपके ऊपर जो प्रयोग करने के बारे में सोच रहे थे वे प्रयोग भी उनके ऊपर उल्टे पड़ने लगेंगे। याद रखना दोस्तों कि मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल के अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, बेहद ही शक्तिशाली और क्रोधी ग्रह है यह। तो जब यह ग्रह आपको लाभ देगा तो आपके सामने कोई भी बड़े से बड़ा शत्रु, बड़े से बड़ा विरोधी टिक नहीं सकता है, आपसे नजरें भी नहीं मिला सकता है। अब आपको यह प्रयोग अवश्य करना है। 3 दिनों तक लगातार आप यह प्रयोग करेंगे और जिस भी समय पहले दिन करेंगे उसके बाद अगले 3 दिनों तक उसी समय इस प्रयोग को करेंगे। याद रखना कि चाहे कोई प्रयोग हो या फिर कोई देवी देवताओं का विशेष पूजा पाठ या अनुष्ठान हो, जिसे हम जिस समय पर शुरू करते हैं उसी समय पर उसे लगातार करते रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार तो 4 बजे कर लिया, दूसरे दिन 5 बजे, तीसरे दिन 7 बजे, ऐसा नहीं करना है। इससे यह होता है कि आप जब विशेष दिन समय काल पर कोई भी अनुष्ठान, कोई भी प्रयोग करते हैं
तो वह ऊर्जा उतने समय पर सक्रिय हो उठती है और आपका इंतजार करती है कि आप आएं और उसे अति सक्रिय करें, लेकिन आप तो वहां है ही नहीं, आपने समय बदल दिया, तो अब इसका आपको लाभ ठीक से प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में नियम और संयम का बहुत अधिक महत्व है। हर जगह नियम की बात की जाती है, संयम की बात की जाती है। दोनों ही लगभग एक ही बातें हैं। तो आप समझ गए कि यह क्या प्रयोग है और कैसे करना है। अब ऐसा नहीं है कि केवल 3 ही दिन करना है, आप चाहें तो इसे आगे भी कर सकते हैं। अब इस प्रयोग को जब जब आप करेंगे आपका मंगल सक्रिय हो जाएगा, और जब मंगल सक्रिय होगा तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आप यह भी कर सकते हैं कि रोज आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी करें, क्योंकि मंगल के आराध्य देव हनुमान जी हैं। और जब आप मंगल का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी कर रहे हैं, फिर चाहे वह आप मंदिर में जाकर करें या फिर अपने घर पर करें, और सुबह और शाम किसी भी वक्त करें, लेकिन नियम वही रहेगा कि जिस वक्त आपने शुरू किया अब लगातार उसी वक्त करना है। तो आप यह करें दोनों काम मिलकर, फिर आप देखें कि आपके जीवन में किस प्रकार सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो आपसे ऐसे पीछा छुड़ाकर भागेगी जैसे कि आपने उसकी पूंछ में आग लगा दी हो। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए ये प्रयोग छोटा नहीं है, बेहद ही शक्तिशाली है। और हमने आपको पहले ही कहा था कि हम जो भी प्रयोग आपको बताते हैं वे सात्विक प्रयोग होते हैं, भगवान से जुड़े हुए होते हैं, किसी भूत प्रेत वाले प्रयोग नहीं हम बताते हैं। अब हमारी सनातनी परंपरा में हर एक जीव को, हर एक भाव को जगह दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ क्रोध को भी जगह मिली है, प्रेम को भी जगह मिली है, देवताओं को भी जगह मिली है, राक्षसों को, दानवों को, भूत प्रेत पिशाचों को भी जगह मिली है, यक्ष गंधर्वों को भी जगह मिली है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदू धर्म के लिए भूत प्रेत कोई नई अनोखी चीजें हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि देवी देवताओं के बजाय भूत प्रेतों को सिद्ध कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भूत प्रेतों की सिद्धियां बहुत सरल होती हैं, जल्दी हो जाती हैं, 2 या 3 या फिर 30 दिनों के अंदर अंदर ही ये सिद्धियां हासिल हो जाती हैं। जबकि देवी देवताओं की सिद्धि के लिए तो जीवन गुजर जाता है, बहुत कठिन काम है और उसके लिए नियम संयम भी बहुत कठोर होते हैं। तो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो तामसिक सिद्धियां कर लेते हैं। अब वे लोगों के जीवन में तरह तरह के तांत्रिक प्रयोग करवाने लगते हैं, जिससे लोगों को तुरंत तो लाभ मिलता है, लेकिन बाद में बड़े कष्ट होते हैं, पीड़ाएं होती हैं। तो आप ध्यान से सुनिए कि हमारे हिंदू धर्म में जो प्रयोग हैं, यानी कि जिन्हें हम उपाय कहते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सात्विक प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, जिनमें हम पूजा पाठ अनुष्ठान की बात करते हैं, जैसे महामृत्युंजय का जाप, जैसे हनुमान चालीसा का जाप, तमाम तरह के ऐसे प्रयोग होते हैं। इसी तरह कुछ प्रयोग तामसिक प्रयोग होते हैं। अब तामसिक प्रयोग वैसे तो नकारात्मक होते हैं, लेकिन ये भी देवीय शक्तियों से जुड़े होते हैं, लेकिन ये देवीय शक्तियों की नकारात्मक रूप को दर्शाते हैं। अब जैसे इंसानों के सकारात्मक और नकारात्मक रूप होते हैं, इसी प्रकार देवी देवताओं के भी सकारात्मक और नकारात्मक रूप होते हैं। तो नकारात्मक रूप में देवी देवताओं को सिद्ध करने वाले प्रयोग तामसिक प्रयोग होते हैं, और ये ही जब निम्न स्तर के प्रयोग बन जाते हैं तो ये भूत प्रेतों को सिद्ध करने लगते हैं। इसी प्रकार कुछ प्रयोग होते हैं जो सत तामसिक होते हैं, यानी कि जिनमें सात्विकता थोड़ी सी होती है लेकिन तामसिक प्रवृत्ति ज्यादा होती है। ऐसे प्रयोग भी खतरनाक होते हैं। और कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो तम सात्विक होते हैं, जिनमें तामसिक प्रवृत्ति कम होती है और सात्विक प्रवृत्ति ज्यादा होती है। लेकिन ये दोनों प्रयोग मिलावटी हैं, इनके लाभ भी मिले जुले होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रयोग सात्विक प्रयोग होते हैं। अब आप पहचानेंगे कैसे? मानकर चलिए कि कोई आपसे कह रहा है कि रात को 12 बजे किसी चौराहे पर जाएं और एक गुड़िया बनाकर ले जाएं, आटे का पुतला बनाकर ले जाएं या पिंड बनाकर ले जाएं और उसका वहां टीका करें, वहां दीपक जलाएं और एक नींबू काटें। अब यह प्रयोग एक तामसिक प्रयोग है। देवी देवताओं के प्रयोग इस प्रकार के नहीं होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार कोई आपसे कह रहा है कि लाल मिर्ची के बीज लें और उसे इस प्रकार से ले जाकर किसी के दरवाजे पर छोड़ दें, या फिर कोई आपसे यह कह रहा है कि किसी इंसान का बाल, नाखून या कोई भी अंग वस्त्र का टुकड़ा लेकर आएं और उसके साथ यह प्रयोग करें, उसे इस प्रकार से रखें, इस तरह से जलाएं, इस तरह से इसका प्रयोग। तो ये सारे प्रयोग तामसिक प्रयोग हैं दोस्तों। सात्विक प्रयोग इस तरह के नहीं होते हैं, वे सुबह, शाम और दिन में किए जाते हैं। तामसिक प्रयोग रात में किए जाते हैं।
अब वैसे यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि देवी देवताओं से जुड़े प्रयोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो रात में किए जाते हैं। लेकिन यदि अब सारी बातें आपको हम स्पष्ट तौर पर बताएंगे तो वीडियो बेहद लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको प्रयोगों में अंतर करना बहुत जरूरी है और हमने आपको सामान्य तौर पर जो अंतर हैं वे बता दिए हैं। अब सात्विक प्रयोग आपको हमेशा अपने जीवन में पकड़ना है, क्योंकि सात्विक प्रयोग आपको बेशक लाभ धीमे धीमे पहुंचाएंगे, लेकिन जीवन पर्यंत, और ना केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले तमाम जन्मों तक यह ऊर्जा आपके साथ जाएगी और आपको सुख पहुंचाएगी। लेकिन तामसिक ऊर्जा बेहद ही खतरनाक होती है। मृत्यु के बाद भी आपको प्रेत बनाकर जगह जगह भटकाएगी। सैकड़ों हजारों साल तक आपको भटकना पड़ेगा, तब जाकर इस नकारात्मक ऊर्जा से, इस भूत प्रेत की ऊर्जा से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों, हम आपको एक प्रयोग और बताते हैं कि यदि आपका कोई शत्रु है जो आपको लगातार परेशान कर रहा है, बार बार आपके जीवन में अड़चने डाल रहा है और आपको स्पष्ट तौर पर पता चल गया है कि आपका यही शत्रु आपको परेशान कर रहा है, यह दोस्तों उसका नाम आपको स्पष्ट जानना बहुत आवश्यक है। तब आप इस प्रयोग को करें और जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे आप देखेंगे कि उस शत्रु की मानसिकता बदल जाएगी, उसका ध्यान आपके ऊपर से हट जाएगा, आपका नाम आते ही वह शांत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का प्रयोग है। हमने इसे कई लोगों पर करवाया है, मतलब कि यह नकारात्मक प्रयोग नहीं है, सात्विक प्रयोग ही है। तो इसे आप करके देखें। इसके लिए आपको चाहिए एक भोजपत्र। जी हाँ दोस्तों, आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। उस भोजपत्र पर आपको लाल चंदन से अपने उसी शत्रु का नाम लिख देना है। जी हाँ दोस्तों, लाल चंदन से उसी शत्रु का नाम लिख देना है और उस भोजपत्र को आपको शहद की डिब्बी में भिगोकर और ढक्कन लगाकर रख देना है, यानी शहद में डुबाकर रख देना है। बस इतना सा आपको करना है। यह कोई तामसिक प्रयोग नहीं है दोस्तों, याद रखना, शुद्ध सात्विक प्रयोग है। तो इस प्रयोग को आपको कर लेना है और जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे आप देखेंगे कि आपका शत्रु शांत हो चुका है। इसी प्रकार दोस्तों, एक छोटा सा प्रयोग और भी है कि मानकर चलिए कि कोई आपको बहुत अधिक पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है और आप उसे हानि नहीं पहुंचाना चाहते, बस उसकी जो आपके प्रति नकारात्मक भावना है उसे आप हटाना चाहते हैं, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं कि आप एक सफेद रंग के कागज पर, जिसमें कोई लाइनें ना हो, प्लेन कागज हो, उस कागज पर काले रंग के पेन से उस इंसान का 11 बार नाम लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और 11 बार नाम लिखने के बाद उसके सामने लिख देंगे शांत हो। जी हाँ दोस्तों, मानकर चलिए कि उसका नाम विवेक है, तो आपको लिखना है विवेक शांत हो, विवेक शांत हो। ऐसे करके आपको 11 बार लिखना है और आप इस कागज को ले जाकर गैस पर या कहीं पर भी इसे जला दें। जी हाँ दोस्तों, और जो भी इसकी राख होगी उस राख को जाकर आप टॉयलेट में फ्लश कर दें, यानी कि पानी के साथ बहा दें। बस जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे आप देखेंगे कि वही शत्रु, वही इंसान जो आपको लगातार परेशान कर रहा था, तमाम तरीके की क्रियाएं या जलीकटी बातें कर रहा था, वह अचानक से बदल जाएगा। उसका स्वभाव आपके प्रति पूर्ण रूप से बदल जाएगा। यदि एक बार में काम न करे तो इस प्रयोग को आप दोबारा कर लेना। 2 बार से तीसरी बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, और यह प्रयोग लंबे समय तक आपको लाभ देता रहेगा। तो ये तो थे कुछ जरूरी प्रयोग जो हर इंसान को जानने चाहिए, और ये सारे प्रयोग लाल किताब से लिए गए हैं दोस्तों। और तरह तरह के कई और भी प्रयोग हैं जो बेहद ही सिद्ध हैं और बेहद ही कारगर हैं, लेकिन सबको नहीं बता सकते दोस्तों। हम हर वीडियो में किसी न किसी प्रयोग के बारे में बात करते हैं। आप हमारे हर वीडियो को देखा करिए। हमारे वीडियो में केवल और केवल आपको शुद्ध ज्ञान मिलेगा। हम कोई फालतू बातें नहीं करते हैं, भटकाने का प्रयास नहीं करते हैं दोस्तों। जब भी आप हमारे वीडियो को देखेंगे आपको हमेशा यह अनुभव होगा कि आपने कुछ नया सीखा है, और इन प्रयोगों को अवश्य करना, आपके कष्ट समाप्त होंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो उम्मीद है कि जो भी बातें हमने आपको बताई हैं वे सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न है आपके मन में, जी हाँ दोस्तों, हमें याद आ गया कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे यह प्रश्न पूछा था कि काली माँ तो जब प्रसन्न होती हैं तो भक्तों से खून मांगती हैं पीने के लिए। तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि जो माँ काली हैं, भद्रकाली हैं, जब माँ शांत होती हैं तो भद्रकाली होती हैं, क्रोधित होती हैं तो काली या चंडी कही जाती हैं। तो माँ जब क्रोधित होती हैं तब वे खून पीती हैं, लेकिन दुष्टों का पीती हैं,
प्रसन्न होने पर कोई खून क्यों पिएगा? वो तो माँ है, वो आपसे खून क्यों मांगेगी? दुष्टों का खून पीती हैं। और इस विषय पर शास्त्रों में एक कहानी भी है जो रक्त बीज की कहानी है, जिसका संहार करते समय माता ने उसके शरीर से निकलने वाली हर एक खून की बूंद को पी लिया था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने उसे ऐसा वरदान दिया था कि उसके शरीर से निकलकर जो भी खून की बूंद जमीन पर गिरेगी उससे नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए उसका नाम रक्त बीज था। तो उसके शरीर से कोई खून की बूंद जमीन पर ना गिरे, इसलिए मां काली ने उसका खून पी लिया था। तो इसी से शायद लोगों के मन में यह भ्रांति उत्पन्न हो गई कि मां काली तो खून मांगती हैं पीने के लिए। अरे वो खून नहीं मांगती हैं, वो तो सबको प्रेम करती हैं, वो तो मां हैं और आपके भाव से प्रसन्न होती हैं, खून देने से नहीं प्रसन्न होती हैं। आप ये नकारात्मक बातें विचार में ना लाएं, इनके बारे में ना सोचें। तो जो जानकारी दी है दोस्तों वो आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिख देना। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक अवश्य करना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।